नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? पूरन चंद जी। पूरन चंद जी कहाँ से आए हो? हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी डिडौर गांव से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल की शरण में आने से पहले मैं वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करता था, तीर्थ करता था, व्रत करते थे। उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर फिर आपका संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल महाराज की शरण में ऐसे आया। एक भक्त किताब लेके मेरे घर के पास आया। उन्होंने वो किताब मेरे को दी और उस किताब को मैं कौन सी किताब थी वो? ज्ञान गंगा किताब थी। उसको मैंने फिर पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद ही मुझे सारे जो फायदे थे वो साधना सूधना मैंने छोड़ दी। एक दिन गुरुजी का टीवी लगाया और साधना चैनल लग गया मेरे से। उसमें से मैंने साधना चैनल देखा, गुरुजी का सत्संग चल रहा था। मैंने उस सत्संग को बड़े ध्यान से सुना और मैंने बोला देवी देवताओं की गुरुजी ऐसा बता रहे थे, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। वो मैंने गीता खोल करके देखी, इतने 18वें अध्याय की 22वें श्लोक में देखा और उसमें पढ़ा जब, तो उसमें जो ज्ञान लिखा हुआ था वो ज्ञान सच्चा निकला। जो गुरुजी बता रहे थे वही उसमें भी निकला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? गुरुजी संत रामपाल महाराज गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे एक तो मेरी टांग जो है ये बिल्कुल ठीक हो गई। ये जो पैर जो पहले था मेरा, इसके मैं 2-3 ऑपरेशन करा चुका था। नामदान लेने से पहले 3 ऑपरेशन करा चुका था, तो ये ठीक नहीं हो रहा था। गुरुजी संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाँव एक ही ऑपरेशन में अपने आप ठीक हो गया, गुरु दीक्षा लेने के बाद। डॉक्टर ने पहले आपको क्या बताया जब आपके पहले 3 ऑपरेशन हुए? क्या बोले डॉक्टर आपको? तो लास्ट बार बोल दिया था डॉक्टर ने, तो ये टांग जो है आपकी एडमिट हो जाओ, ये टांग जो है आपकी काटनी है, अब ये नहीं ठीक होगी। तो गुरुजी संत रामपाल महाराज की दीक्षा लेने के बाद एक डॉक्टर ऐसे आए, उन्होंने बोला एक बार मैं देख लेता हूँ ऑपरेट करके, उसके बाद जो है इसकी टांग काट देंगे। फिर एक डॉक्टर आया, उसने इस टांग को ऑपरेट किया और उसके बाद गुरु दीक्षा लेने के बाद वो उस डॉक्टर ने ऑपरेट किया और उसके बाद जो है मेरी टांग अब बिल्कुल ठीक है और मैं चल सकता हूँ। और क्या लाभ मिले आपको? और लाभ गुरु संत रामपाल महाराज की शरण में आने के बाद और नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ तो बहुत हुए। जो घर में मेरे क्लेश होता है, रोज़ लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े और जो सब चला रहता है, मीट मच्छी दारू पीता है, और जो मेरे घर वाले थे उनको नहीं मैं बख्शता था और उनको निकाल देता है। आधी आधी रात को लड़ाई होती थी। उसके बाद जो है अब नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ घर में कुशल मंगल है। गुरु जी संत रामपाल महाराज जी का नाम दान लेने के बाद सब कुशल मंगल है और घर में भी सुख शांति बनी हुई है और बाहर भी सुख शांति बनी हुई है। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत नशा करते थे और नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने तुरंत नशे को छोड़ दिया। सर आपका इसके बारे में क्या अनुभव रहा? नशे को लेकर के मेरा ऐसा कहना है जी, 20-25 साल से मैं नशा करता आ रहा था। इस ये नशे की लत ऐसी थी, बीड़ी सिगरेट और मीट मच्छी मांस की, और ट्रकों के हिसाब से तो मैं मच्छियाँ खा चुका, मीट मच्छी खा चुका, और टैंकरों के हिसाब से 25-30 साल में शराब पी बैठा। और इसके साथ ही लत तो छूट ही नहीं रही थी मेरी। बहुत कोशिश की, बहुत बार देखा, बहुत कोशिश की, और गुरुजी संत रामपाल की महाराज की शरण में आने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, नामदान लेने के बाद ये जो है मेरी मीट मच्छी और अंडा शराब की लत जो है वो कुदरत अपने आप छूट गई। सर आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको नाम दीक्षा दी, क्या उन मंत्रों के जाप से ही आपकी जो नशे की लत थी वो ठीक हो गई? जो गुरुजी ने मुझे नाम दीक्षा मंत्र जाप दिया, उसी से ही मेरे नशे की जो आदत थी वो उनका मंत्र जाप करने से ही दूर हो गई। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा में जाएं और गुरुजी संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा दान लें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सत साहेब।